बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 9 वृत्त का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, पहली बात तो यह बोल रहा है कि ABCD कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इस चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक बिंदु E पर क्या करते हैं? मिलते हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब वहां पर काटते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 अंश और कोण BAC बराबर 30 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। तो ये पीछे की बातें हमको अभी समझ में नहीं आएंगी। समझ रहे हो बात? समझ में कब आएंगी ये बातें? जब हम चित्र बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं बच्चों? देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष कहां होते हैं? वृत्त की परिधि पर। ठीक है, माना ये एक शीर्ष है चतुर्भुज का और दूसरा शीर्ष माना यहां पर है B, और तीसरा शीर्ष माना यहां पर है और चौथा यहां पर है। तो ये C हो जाएगा, ये D। समझ में आ रही बात? यदि मैं इन सब बिंदुओं को मिला दूं तो मुझे को क्या मिलेगा? एक चतुर्भुज मिलेगा। उस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आ गई बात? पहली बात तो ये समझ लो कि चक्रीय चतुर्भुज हम किसको बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोलते हैं जिस चतुर्भुज के शीर्ष वृत्त की किसी वृत्त की परिधि पर होते हैं। समझ रहे हो? मतलब मैं इनको मिलाऊंगा, मैं देखिए A से B को मिलाऊं, ये B से C को मिलाऊंगा, ये C को D से मिलाऊंगा ऐसे, और D को A से मिलाऊंगा या A को D से मिलाऊंगा, जैसा ही बोलना चाहो ये। तो मेरा एक चतुर्भुज बन गया ABCD। समझ रहे हो? इसी को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। आगे बात समझ में। पहली बात तो यह है, जिस चतुर्भुज के शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा, अब क्या कर रहे देखो, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हम विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण कैसे बनाते हैं? A को मैं किससे मिला दूंगा? C से। ठीक है, और B को किससे मिला दूंगा? D से। तो ये जो विकर्ण हो, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं जिस बिंदु पर, दोनों विकर्ण, यह बिंदु मेरा क्या है बच्चों? E है। इस बिंदु का नाम क्या रख दिया है? E। समझ आ गई नहीं आई बात? अब आपको बातें समझ में आ जाएंगी। बस जब तक इतना चित्र नहीं बनेगा ना तब तक आपको फिर जो नीचे जो दिया हुआ है वो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अब जो जो कोण दे रखे हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस चित्र के अंदर। कौन सा दिया है कोण? देखिए, DBC, कोण DBC, DBC यानी कि DBC। तो कौन सा कोण हुआ? यह वाला कोण। देखो, DBC याद रखो हमेशा, ये बीच वाला होता है। समझ में आ रही बात? DBC यदि लिखा हुआ है तो यह वाला कोण है। तो ये 70 अंश का दिया हुआ है आपको। ठीक बात? कोण BAC, कोण BAC यानी कि कौन सा कोण? यह वाला कोण। आगे बात समझ में? इसी को कौन तो बोलेंगे? कोण BAC। तो ये कोण कितने अंश का? 30 अंश का। तो कोण BCD ज्ञात करना है। मेरे को कौन सा कोण निकालना है बच्चों? कोण BCD माने यह वाला कोण निकालना है। यह वाला कोण कितने अंश का होगा? ये पूरा BCD का मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा। ठीक, अब ये इतना मेरा सब कुछ बन गया है। क्या क्या दिया है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। चक्रीय चतुर्भुज भी बना दिया है। जो जो कोण दे रखे हैं वो भी हमने इसमें रख दिए हैं। क्या निकालना है वो भी मुझे पता लग चुका है। ठीक है, अब मुझे जो जो मैंने सीखा हुआ है उसका उपयोग करते हुए मुझे इस कोण का मान निकालना है।
देखिए देखो यहाँ पर जो है ना कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये कहीं भी देखो आप त्रिभुज बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये जो कोण निकलेगा मेरा वो त्रिभुज से ही निकलेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। समझ रहे हो बात? ये कॉन्सेप्ट एक हमारा लगना है इसमें। दूसरा क्या लगना है, देखिए देखो ये मेरी एक भुजा है। देखिए ये क्या है? एक भुजा है। इस भुजा पर बनने वाले कोण कौन कौन से हैं? देखो इस भुजा से एक तो ये कोण बन रहा है, देख लो ये बन रहा है नहीं, और इसी भुजा से ये कोण भी बन रहा है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण इसी भुजा से बन रहा है, इस भुजा ये आधार पर। समझ रहे हो? तो हमने एक चीज पढ़ा है इससे पहले, क्या चीज पढ़ा है? देखिए यदि मेरा ये आधार है, ठीक, इस आधार से मेरा एक कोण ये बन रहा है, ये वाला, ठीक, और एक दूसरा कोण इस वृत्त के अंदर ये बन रहा है, ये। तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। माना है 60 अंश का है, तो ये कोण भी कितने अंश का होता है? 60 ही अंश का होगा। इसको बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण। तो यहां पर भी देखिए, यदि मैं अन्य भुजाओं, इसको हटा दो, इस भुजा को छोड़ दो, तो इस भुजा ये आधार है, इसी आधार पर ये वाला कोण भी बन रहा है, और इसी आधार से ये वाला कोण भी बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि यह कोण 30 अंश का होगा। मौखिकी बता देता हूं, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये कोण 30 अंश का है, तो यह भी 30 का ही होगा। समझ रहे हो? अब देखिए, अब इस त्रिभुज में आ गया उत्तर आपका। अब इस त्रिभुज को लोगे, इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। ये 70 अंश का है, 30 अंश का है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 100 अंश का। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 80 अंश का। बस समझ में आ गई नहीं आई बात? लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये पता नहीं है तो फिर तुम ढूंढते रह जाओगे क्या करें करके। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों? कोण BDC पूछ रहा है ना मेरे से, कोण B, मेरे को BCD पूछ रहा है, तो मेरे कौन कौन से कोण बराबर हैं? कोण BDC, इसको क्या कौन सा कोण बोलूंगा मैं? BDC। इसको कौन सा कोण बोलूंगा? कोण BAC। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बराबर कितने अंश का होगा? दोनों तो कोण 30 अंश के ही होंगे। क्यों होंगे? कारण पीछे से लिखते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण, ये क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए बराबर होंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए अब देखो, इसलिए त्रिभुज, अब मुझे इसी त्रिभुज में मेरे को कौन सा कोण निकालना है? BCD निकालना है। तो मेरा ये त्रिभुज है, बाकी को छोड़ दो। अब आप सिर्फ इसी त्रिभुज पर आ जाओ, बस इस त्रिभुज पर, सिर्फ हमको इस त्रिभुज पर आ जाना है। इस त्रिभुज का ये कोण पता है, ये कोण पता है, तो तीसरा कोण तो BCD है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो त्रिभुज BCD में, ठीक है, कौन कौन से कोण? चाहो तो आप कोणों के नाम लिख लो, ठीक है, या आप सीधे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30 अंश धन 70 अंश धन कोण BCD। ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो यहां पर कारण लिखेंगे। क्या कारण लिखोगे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए
कोण BCD बराबर 180 अंश ऋण 30 में 70 जोड़ देंगे और ये उस दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा ऋण 100 अंश। आगे बात समझ में? तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, मेरा जगह नहीं है, नहीं तो आप नीचे करोगे इसको, ठीक है, कॉपी में जब करोगे नीचे लिखोगे, क्योंकि मुझे एक पार्ट और भी करना है, इसलिए मैं इसको ऐसे लगा के आगे लिख रहा हूँ। कोण BCD बराबर कितने अंश का हो जाएगा? 80 अंश का हो जाएगा। तो पहला पार्ट मेरा हो गया। आगे बात समझ में? अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पुनः यदि AB और BC बराबर है बोल रहा है। AB और BC क्या हैं? भुजाएं हैं, समझ रहे हो? यानी कि ये बोल रहा है कि AB भुजा किसके बराबर है? BC भुजा के बराबर है। तो कोण ECD निकालना है। ECD का मतलब कौन सा कोण हुआ? देखिए बच्चों, ECD का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे। कौन सा कोण पूछ रहा है? ये वाला कोण। तो ये भी बड़ा सिंपल है भैया। कैसे सिंपल है? देखो, एक त्रिभुज है, आपको हर चीज प्रैक्टिकली करनी देखनी पड़ेगी। एक त्रिभुज होता है, यदि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या चीज होता है बच्चों उसमें? ये माना एक त्रिभुज है मेरा, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो क्या चीज होती है? इनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये चीज बता रखिए ना। इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला है। और इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में? बस जिसको ये चीज पता होगी तो अभी इसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, ये त्रिभुज है, ये मेरा क्या है? एक चक्री चतुर्भुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है बोल रहा है। AB BC के बराबर है। AB और BC क्या है? आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इस AB के सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला है, ये वाला कोण, ठीक है। और BC के सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण। ये तो पता ही है ना मुझे। इसका मतलब ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का। ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? कौन सा वाला? इतना सा। ये कोण मेरा 30 अंश का हो जाएगा, ठीक बात। क्योंकि ये कोण और ये कोण ये भी आपस में बराबर होने हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो कोण भी बराबर होंगे, आमने सामने के भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो ये 30 अंश का है। अब मेरे को तो ये पूछ रहा है कितने अंश का होगा, समझ रहे हो बात? अब ये दोनों कोण कितने, दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? 80 अंश के बराबर है। अभी तो निकाला है। ये कोण कौन सा है? कोण BCD है ना। तो ये पूरा का पूरा कोण यहां से लेके इन दोनों कोणों को जोड़ के 80 अंश का है। BCD देख लो, ये कोण BCD ये टोटल कितने अंश का? 80 अंश का। तो इतना कितने अंश का हो गया? 30 अंश का। तो इतना कितने अंश का होगा? 50 अंश का। बस यही आंसर है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब इसको लिखने का तरीका है, बस लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका क्या है? अब देखो, वो जो कह रहा है, यदि AB किसके बराबर है बच्चों? BC के बराबर है। AB और BC बराबर है, तो इसका मतलब इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। AB के सामने का कोण कौन सा है? कोण BCA। तो कोण BCA किसके बराबर होगा बच्चों? BC के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला। इसको क्या बोलूंगा मैं? कोण BAC। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो कोण BAC कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो यानी कि वो भी 30 अंश का हो जाएगा। फिर इतनी बात आ गई समझ में? यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? कारण क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के सामने के कोण त्रिभुज के बराबर भुजाओं के
सामने के कोण वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं यानी कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है का मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरा, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, इसीलिए 30 अंश आ गया है। अब इन दो कोणों का योग कितना है, इन दो कोणों को जोड़ करके जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, बी सी डी है। बी सी डी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, समझ रहे हो बात। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखिए जो ये पूछ रहा है मेरे से ई सी डी पूछ रहा है, ई सी डी पूछ रहा है, तो मैं लिखूंगा कोण ई सी डी। ठीक है, धन ई सी डी कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, समझ लो बात, ई सी डी ये वाला कोण, धन कोण ई सी बी, धन कोण ई सी बी बराबर किसके, कोण बी ए सी के। यह कोण बी ए सी के बराबर है ना, किसके, बी सी डी बोलेंगे इसको, समझ में आ रही बात। अब ये कोण मेरा कितने, ये मेरे को निकालना है, कोण ई सी डी धन कोण ई सी बी मेरा कितने अंश का है, ई सी बी 30 अंश का आ गया है। इसको मैं इसलिए कोण ई सी बी बराबर 30 अंश, ई सी बी कहो या बी सी ए कहो, एक ही बात है, समझ रहे हो बात। कोण बी सी ए कहो या कोण ई सी बी कहो, एक ही तो बात है, सिर्फ इस भुजा को आगे बढ़ा रखा है। यदि मैं कोण बी सी ई बोलता हूं तो 30 अंश है, यदि मैं कोण बी सी ए कहता हूं तो भी तो 30 ही अंश है, सिर्फ मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया है। तो यहां से बी सी ए का मान निकला है मेरा, तो जितना बी सी ए होगा उतना ही बी सी ई भी होगा। मेरी बात आ रही समझ में। तो ये कोण कितने अंश का हो गया मेरा, 30 अंश का। यह कोण मेरा कितने अंश का आया था, 80 अंश का। तो इसलिए कोण ई सी डी बराबर 80 अंश ऋण 30 अंश बराबर कितना अंश, 50 अंश। दिस इज द आंसर। धन्यवाद, थैंक यू।